हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आचार्य दीपक आपका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम करने वाले हैं उपमा अलंकार। उपमा क्या होता है? उपमा होती है कंपेयर करना, तुलना करना, किसी भी चीज़ के साथ किसी चीज़ की तुलना करना, वो होता है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार जो बच्चे ट्रिक से मतलब उपमा अलंकार करना चाहते हैं, वो केवल वाचक शब्द ध्यान में रखें। वाचक शब्दों से आपको पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, उपमा अलंकार। ध्यान से देखें, आपको कविता की पंक्ति में कुछ वाचक शब्द लिख रहा हूं, यदि ये मिल जाते हैं तो आंख मूंद करके क्या लिख देना है, उपमा अलंकार। जैसे सी, सा, से, सम, समान, तुल्य, सदृश। क्या क्या हो गया? सी, सा, से, सम, समान, तुल्य, सदृश, सरिश, यथा, ज्यों। और एक आध शब्द और देख लेते हैं, और कोई मिल जाए क्या पता। जैसा, देखो प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं उपमा अलंकार को, क्योंकि उपमा अलंकार लगभग पेपर में पूछ लिया जाता है, तो उपमा अलंकार मैं ज़्यादा पकाऊंगा नहीं आपको, क्योंकि पकाने की मेरी कोई आदत नहीं है। मेरा कंटेंट से मतलब है कि कंटेंट आपको समझ में आना चाहिए। सी, सा, से, सम, समान, तुल्य, सदृश, जैसा, ज्यों, यथा, सरिश, इस प्रकार के शब्द यदि आपको पंक्ति में मिलते हैं तो उपमा अलंकार होगा। ठीक है। अब वो विद्यार्थी जो एडवांस पढ़ना चाहते हैं, जो उपमा अलंकार को बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बताता हूं कि उपमा अलंकार के 4 पार्ट होते हैं। उपमा अलंकार में क्या होते हैं? उपमा अलंकार के में मुख्य क्या चीजें होती हैं? उपमा अलंकार में मुख्य क्या चीजें होती हैं? वो देखो, उपमेय क्या होता है? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, और वाचक शब्द। क्या? वाचक शब्द। अब प्यारे विद्यार्थियों, जो वाचक शब्द है वो मैंने आपको लिखवा दिए। सी, सा, से, सम, समान, तुल्य, सदृश, सरिश, यथा, ज्यों, जैसा, ये वाचक शब्द हैं। ठीक है। इस प्रकार के शब्द यहाँ वाचक शब्द में आ जाएगा। अभी मैं ऊपर से रब कर रहा हूँ, ये वाचक शब्द मैं रब कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जो ट्रिक से उपमा अलंकार करना चाहते हैं वो ये वाचक शब्द याद कर लेना, उपमा अलंकार आपका हो जाएगा। हाँ जी, ध्यान से देखो, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। ठीक है। उदाहरण बड़ा ही सुंदर है। अब उदाहरण है, एग्जाम्पल है, चमेली का मुख, चमेली का मुख चंद्रमा सा सुंदर है। अब चमेली की जगह शकुंतला भी हो सकता है, सीता भी हो सकता है, राधा भी हो सकता है। ठीक है। आपको जो उपयुक्त लगे वो नाम लिख सकते हैं आप। वैसे एग्जाम्पल के लिए वैसे मैंने चमेली नाम रख लिया। चमेली का मुख चंद्रमा सा सुंदर है। अब देखो, 4 बातें मैंने बताई आपको कि उस पंक्ति में मिलती हैं उपमा अलंकार वाली में। क्या? अब
ये देखो वाचक शब्द सा, वाचक शब्द क्या है? सा। ओके, ठीक है। अब किसकी तुलना कर रहे हैं ये? चमेली का मुख। क्या? चमेली का मुख। चमेली का जो मुख है वो क्या है? चमेली का मुख उपमेय है, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए उसको हम कहते हैं उपमेय, जिसकी तुलना की जाए। अब किसकी तुलना की जा रही है? चमेली का जो मुख है, चमेली का जो मुंह है, उसकी तुलना की जा रही है। तो ये क्या है? उपमेय। क्या है? उपमेय। और उपमेय और उपमान के बारे में मैंने कर्मधारय समास में भी बताया था। डिटेल से पढ़ने के लिए आचार्य दीपक या विवेकानंद गुरुकुल दीपक सर आप सर्च करिए, वहाँ आप पढ़िए। तो ध्यान दें, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, चमेली का मुख, तो चमेली का मुख यहाँ क्या हो जाएगा? इसकी तुलना की जा रही है, तो ये क्या है? उपमेय है, चमेली का मुख। अब आप मेरे को यूं बताइए कि चमेली का मुख जो है इसकी तुलना किससे की जा रही है? इसकी तुलना की जा रही है चंद्रमा से। किससे? चंद्रमा से। तो चंद्रमा क्या है यहाँ? उपमान। जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, क्या लिखूं? उपमान। उपमान हो गया बेटे चंद्रमा। क्या हो गया? चंद्रमा। उपमान क्या हो गया? चंद्रमा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब साधारण धर्म, साधारण धर्म क्या होता है? कोई विशेषता है, कोई विशेषण है, कोई गुण है, उसको साधारण धर्म कहते हैं। जैसे विशेषण, गुण, ठीक है, ये साधारण धर्म में आता है। तो यहाँ क्या है? सुंदर जो है वो एक गुण है। सुंदर जो क्या है? वो एक गुण है, ठीक है, विशेषण है। तो सुंदर ये हो जाएगा साधारण धर्म। और वाचक शब्द आपको पहले मैं करवा ही चुका हूँ, ठीक है। तो वाचक शब्द भी आपको पता लग गया। और ये क्या हो गया? ये हो गया साधारण धर्म। क्या हो गया? साधारण धर्म, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये उदाहरण डिटेल में मैंने समझाया। 2-3-4 उदाहरण और करते हैं ताकि आपको अच्छे से उपमा अलंकार समझ में आ जाए। इसे मैं रब कर रहा हूँ, ये इतने इतने को रब कर रहा हूँ ताकि अगला उदाहरण समझाऊँ तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूँ, इस उदाहरण को। नेक्स्ट उदाहरण के लिए आप तैयार रहिए और अपनी नोटबुक में भी नोट करिए उसको, ताकि आपको भविष्य में कहीं देखने की जरूरत न पड़े, आप अपनी नोटबुक से उसको कवर कर सको। हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, ये भी एक उदाहरण है। हरिपद कोमल कमल से। प्यारे विद्यार्थियों, समझना है आपने, समझ के करो कोई काम तो दिक्कत नहीं आती। हरिपद, अब हरि के चरण हैं ये। हरि मतलब भगवान विष्णु के चरण हैं। वो कोमल हैं, किसके समान हैं? वो कमल के समान हैं। किसके समान हैं? कमल का जो पुष्प है उसके समान है। तो हरिपद, जिसकी तुलना की जाए, किसकी तुलना की जा रही है? हरि के पद की। तो हरिपद क्या है? यहाँ उपमेय है। हरिपद क्या है? उपमेय है, ठीक है। और से क्या है? यहाँ वाचक शब्द है। से क्या है? वाचक शब्द है। अब से का काम भी हो गया, हरिपद का काम भी हो गया, ठीक है। अब किसके साथ तुलना की जा रही है? जिससे तुलना की जाए, कमल के साथ तुलना की जा रही है। तो कमल क्या है? कमल उपमान है। कमल क्या है? उपमान है। जिसके साथ कंपेयर किया जाए वो क्या होता है? उपमान। और कोमल, कोमल क्या है? एक गुण है। वो क्या हो जाएगा? साधारण धर्म, कोमल। ये हो गया। तो ये बेटा उपमा अलंकार है, ठीक है। एक और उदाहरण करते हैं ताकि और अच्छे से आपका ये हो जाए।
नील कमल से सुंदर नयन, नील कमल से सुंदर नयन। उदाहरण देखिए, नील कमल से सुंदर नयन, नील कमल से सुंदर नयन। अब जो नयन, नयन मतलब आंखें, सुंदर जो आंखें, नील कमल से मतलब नील कमल के जैसी हैं वो सुंदर आंखें। किसके जैसी है? नील कमल जैसी है। तो उपमेय जिसकी तुलना की जाए, यानी आंखों की तुलना की जा रही है, तो ये क्या हो गया? उपमेय नयन। अब देखो आप, से क्या है? यहाँ वाचक शब्द है। ओके, से का भी काम हो गया। सुंदर, सुंदर क्या है? गुण है, तो सुंदर ये यहाँ आ जाएगा, साधारण धर्म हो जाएगा सुंदर। ओके, ये भी हो गया। अब बच गया क्या? नील कमल, जिससे कंपेयर किया जाए। आंख किसके समान बताई जा रही है? नील कमल के समान। तो नील कमल क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमान। ओके बेटा, तो ये आपने उपमा अलंकार के उदाहरण किए। अब मैं 2-4 उदाहरण आपको लिखवा देता हूँ ताकि वाचक शब्द देख करके भी आप उसको पहचान सकें। इसको मैं रब कर रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पाँच 7 मिनट में उपमा अलंकार आपका कवर हो गया। अब सिर्फ 1-2 उदाहरण लिखता हूँ। वही चंचल वासना सी, वही चंचल वासना सी, वही चंचल वासना सी बिछलती नदियाँ, पिछलती नदियाँ। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्या है? वही चंचल वासना से बिछलती नदियाँ। आंख मूंद करके आप ये वाचक शब्द देखो और क्या कर दो? उपमा अलंकार। ओके, नेक्स्ट कोई उदाहरण देखते हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी, हुई राख की डेरी थी। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, अब देखो इसमें मैंने वाचक शब्द लिखवाए थे, कुछ नहीं देखना आपने, ये सी शब्द। बाकी शब्द जो जीनियस विद्यार्थी हैं, जो ज़्यादा मतलब गहराई से पढ़ना चाहते हैं, वो उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द ये सब चेक करें। और जो सामान्य विद्यार्थी हैं, जो मेरे जैसे हैं, वो ये जो वाचक शब्द हैं इनको देख करके भी आप उपमा अलंकार लिख सकते हैं। उपमा अलंकार। ओके, पेपर में अनेकों बार उपमा अलंकार पूछा जाता है। अनेकों उदाहरण है बेटे, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। थोड़े में गागर में सागर, गागर में सागर भर जाए, हमने ऐसा काम करना है। और आप जल्दी जल्दी तैयारी करें और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पुलिस में, पटवारी में, ग्राम सचिव में और भी जो अनेक पोस्टें आई हुई हैं, आप उनके लिए एलिजिबल हों, आपका सिलेक्शन हो, यही मेरी शुभकामना। आचार्य दीपक के साथ आप जुड़े रहिए। उपमा अलंकार आपको समझ में आया होगा। और आप विवेकानंद गुरुकुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। कोई गलती है, त्रुटि है तो वो भी हमें बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंदी, जय भारत।